हे दोस्तों, आओ हम लोग पढ़ते हैं आज महात्मा गांधी के बारे में। प्लीज मेरे राइटिंग पे मत जाना, बस मेरी आवाज सुनना। आप लोग को महात्मा गांधी से जितने भी आने वाले क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएंगे। और क्योंकि मैंने इस एक पेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही लिखी है, आलतू फालतू कुछ भी नहीं है, तो मेरे राइटिंग और मेरे नोट पे प्लीज मत जाना, बस ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में और मृत्यु उनकी 1948 में हुई थी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के राजकोट के पोरबंदर नामक स्थान पर संपन्न परिवार में हुआ था। पिता थे राजकोट में एक दीवान थे। 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास किया। उसके बाद बैरिस्ट्री के लिए लंदन चले गए। 1891 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद आए वो राजकोट एवं मुंबई में वकालत शुरू कर दिया। इसी समय उनकी मुलाकात थी गुजरात में एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला, जिनका दक्षिण अफ्रीका में व्यापार था। गांधी जी को अपना मुकदमा देखने के लिए बोलते हैं और 1892 में दादा अब्दुल्ला के साथ गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वहां पे देखते हैं कि अश्वेतों पर श्वेतों अत्याचार हो रहा होता है, जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने आवाज उठाई और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की नीति अपनाई। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। वह इस आंदोलन के दौरान कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्मी की स्थापना किया। ये सब देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। गांधी जी ने श्रीमद भगवत, रस्किन, थोरो एवं टॉलस्टॉय के ग्रंथों का अध्ययन किया और इससे काफी प्रेरणा प्राप्त किया। जो टॉलस्टॉय थे ना, वो एक रूसी उपन्यासकार थे जिनकी रचना है वार एंड पीस 1869। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। नवंबर-दिसंबर 1904 में फोनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया था। किसने? गांधी जी ने। गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलनों के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार ने 1914 में आए जितने भी काले कानून थे ना, उसे वापस ले लिया था। दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो 1906 में हुआ, जिसको सत्याग्रह आंदोलन को अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आ गए और इनकी पहली मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, जो इनके राजनीतिक गुरु आगे चलकर बने। प्रारंभ में गांधी जी अंग्रेजों के समर्थक थे और जो 9 जनवरी को गांधी जी वापस आते हैं, इसी दिन हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। गांधी जी को अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा जाता है क्योंकि गांधी जी शुरू में अंग्रेजों के समर्थक थे। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिनियम की अध्यक्षता भी किया था। तो यही बस पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत सारी अध्यक्षता हुई थी, तो गांधी जी ने सिर्फ बेलगांव में हुआ जो अधिवेशन था उसी में सिर्फ भाग लिया था और उसमें ही अध्यक्षता उन्होंने किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं और गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी भी कहे जाते हैं। 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता व रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि दी। ये देखो पूछता है क्योंकि ना मैंने ये क्वेश्चन कई बार देखा हुआ है कि राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया है गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी है। गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल नैयर गांधी जी के जीवन पर अनेक रचना लिखते हैं, जिससे है कि महात्मा गांधी द लास्ट प्रेस डिस्कवर ऑफ सत्याग्रह उल्लेखनीय है। ये जो पुस्तक है ना, वो प्यारेलाल नैयर ने लिखा है, जो गांधी जी के जीवन पे इनकी रचना है और ये इनके निजी सचिव थे गांधी जी के। गांधी जी एक आदर्शवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। गांधी जी को प्रभावित करने वाले विचार, तो उनको कौन कौन से ऐसे विचार है जिससे वो काफी प्रभावित थे? तो गीता व रामायण से प्रभावित थे, बौद्ध धर्म के शांति व अहिंसा के विचार से प्रभावित थे, इस्लाम धर्म की बंधुता के संकल्पना से भी प्रभावित थे। और हेनरी डेविड थोरो है, उनकी हेनरी डेविड थोरो के ऐसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस 1849 से भी प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू 1894 के कथन से भी प्रभावित थे। ये देखो द किंगडम ऑफ गॉड इन इज इन विथ इन यू, ये टॉलस्टॉय का है। द ऐसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस जो है हेनरी डेविड थोरो का है। जॉन रस्किन के अंटू द लास्ट 1807 में जो हुआ था उससे भी प्रभावित थे। अंटू द लास्ट सर्वोदय का 1807 से सर्वोदय इसी गुजरात भाषा के रूपांतरण है। गांधी जी ने जॉन रस्किन से यह शिक्षा ली थी कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। जितना महत्व एक वकील के श्रम का है उतना ही महत्व न्याय के भी श्रम का है। गांधी जी ने पंथ निरपेक्षता के बजाय सर्वधर्म संभाव पर बल दिया। गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य का आग्रह। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया था। गांधी जी के सविनय अवज्ञा तकनीक से प्रभावित विदेशी व्यक्ति, जो गांधी जी को जो सविनय अवज्ञा तकनीक था उससे विदेशी व्यक्ति भी काफी प्रभावित थे, जिसमें मार्टिन लूथर हो गए, मार्टिन लूथर, किंग जूनियर, बर्ट्रेड रसेल, नेशनल मंडेला, नॉर्म चॉम्स्की, माइकल शूमाकर, ये लोग ना जो सविनय अवज्ञा था उससे काफी प्रभावित थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का विचार डेविड थोरो से लिया था। ये जो सविनय अवज्ञा का विचार है ना, गांधी जी किससे लिए थे? तो डेविड थोरो से लिए थे। गांधी जी ने हिंदू स्वराज 1960 में आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना किया था। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है और वो भी दार्शनिक अराजकतावादी में भी शांतिवादी अराजकतावादी कहा जाता है। गांधी जी ने राज्य को आत्मा रहित मशीन कहा। उन्होंने राज का विरोध किया है। गांधी जी ने राज का विरोध किया है। गांधी जी ने संसद को बांझ औरत कहा है। ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक बुक है यूजीसी नेट का बुक, वहां से मैंने नोट बनाया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा हुआ है। गांधी जी विकेंद्रित शासन के समर्थक है। गांधी जी का राम राज्य गांव का एक संघ होगा। गांधी जी मानते थे कि जो राम राज्य है ना वो गांव का एक संघ होगा। गांधी जी के अनुसार शहरों में व्यक्ति रहते हैं लेकिन गाँव में देवता निवास करते हैं। ये स्टेटमेंट है गांधी जी का। गांधी जी व अरस्तु इस सिद्धांत के समर्थक थे। गांधी जी व अरस्तु इस सिद्धांत के समर्थक थे कि व्यक्ति संपत्ति जो है व्यक्तिगत होनी चाहिए लेकिन उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। गांधी जी और अरस्तु दोनों मानते थे कि भले ही संपत्ति व्यक्ति की है लेकिन उसका उपयोग जो है सार्वजनिक होना चाहिए।
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संपत्ति का मालिक है, व्यक्ति संपत्ति का ट्रस्टी है। सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? सबका उत्थान। गांधी जी ने के अलावा अन्य सर्वोदय विचारक कौन कौन से हैं? जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, दादा धर्माधिकारी हो गए, धीरेन्द्र मजूमदार हो गए, केजी मसूरवाला एवं दिनक राय विनोबा भावे सर्वाधिक प्रसिद्ध सर्वोदयी थे। गांधी जी ने नई तमिल किससे संबंधित है? तो गांधी जी से संबंधित है केसी मसरूवाला। गांधीवाद से हिंसा जोड़ने से यह मार्क्सवाद नहीं होगा। यही स्टेटमेंट है केसी मसरूवाला का, कि कहते हैं कि गांधीवाद से हिंसा जोड़ने से यह मार्क्सवाद नहीं होगा। इनकी रचना है गांधी एवं मार्क्स। केजी मसरूवाला का रचना गांधी एवं मार्क्स है। सॉरी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पंपलेट व इंडियन ओपिनियन 1909 नामक विचार का प्रतिपादन किया, जो कि इंडियन ओपिनियन 1909 जो था वो साप्ताहिक पत्रिका था। गांधी जी के राजनीतिक विचारक हिंद स्वराज 1938 में पाए जाते हैं। गांधी जी का जो राजनीतिक विचार कहाँ पाए जाते हैं? तो हिंद स्वराज जो 1938 में लिखा गया उसमें पाया जाता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गांधी जी का आत्मकथा है, जो 1929 में गुजराती भाषा में अंग्रेजी अनुवाद उसका किया है महादेव देसाई ने। ये जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? महादेव देसाई ने किया है। और ये जो गांधी जी की आत्मकथा है वो गुजराती भाषा में। गांधी जी भारत में हरिजन व यंग इंडिया पत्रों का संपादन किया। गांधी जी भारत में हरिजन व यंग इंडिया पत्रों का संपादन किया। तो हमारा गांधी जी का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताना। नोट्स के लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, लेकिन हाँ आई नो मेरी नोट्स है लेकिन मुझे समझ में आ जाती है। और मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ही फैक्ट लिखे थे जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज कमेंट करना। तो ऐसे ही मैंने जो भी और भी बनाया हुआ है, जैसे गांधी जी हो गया, अम्बेडकर हो गए, अभी तो 3 टॉपिक्स में बनाना है। और मैंने ये जो प्लेटो वगैरह है ये सब का पूरा ही बना रखा है। तो अगर आप लोग को पसंद आती है तो मैं आप लोग के साथ ऐसी वीडियो शेयर कर दूंगी। तो प्लीज कमेंट करना जरूर।